हेडलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री मोदी के लाख कोशिशों के बावजूद एकनाथ शिंदे मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ी तमाम पार्टियां इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी एकनाथ शिंदे अपना जो रंग है वो दिखाना नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने खुल करके अब मैदान में आने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद महाराष्ट्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं, एक एक करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ कई और अहम खबरें आपके सामने रखूंगा। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, महाराष्ट्र का सीएम किसको बनना चाहिए? बीजेपी के किसी नेता को या फिर शिंदे के गुट से? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। खबर देखिए स्क्रीन के ऊपर। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, एक सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। सरकार गठन को लेकर के केवल मीटिंगों का दौर जारी है। भाजपा और शिवसेना चाहे कितनी भी कोशिशें इस बात की दबाने की कर लें कि एकनाथ शिंदे हमारे साथ हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज हैं, यह क्लियर हो चुका है। मुंबई में शुक्रवार को होने वाली महायुति की अहम बैठक टाल दी गई है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक सतारा चले गए। वैसे अब चर्चा यह है कि एकनाथ शिंदे आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब वो फैसला क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन शिवसेना के विधायक इस पर क्या कह रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बीच शिवसेना विधायक संजय शिरसाट ने कहा कि शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वे अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। वे शनिवार शाम तक कोई बड़ा फैसला ले लेंगे, यह बात कही जा रही है। इससे पहले शिरसाट ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि शिंदे डिप्टी सीएम पद का पद स्वीकार करेंगे। वहीं सूत्रों ने बताया कि 1 दिसंबर को महायुति की बैठक के आसार हैं। इसके लिए भाजपा के 2 ऑब्जर्वर अब मुंबई भेजे गए हैं। इनकी मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी और मुख्यमंत्री के लिए नाम का ऐलान किया जाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर तमाम चीजें नॉर्मल होती तो मुंबई के लिए दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर बीजेपी को भेजने ना पड़ते, और अगर बीजेपी अपने ऑब्जर्वर भेजने पड़ रहे हैं महाराष्ट्र को, तो आप समझ लीजिए मामला कितना पेचीदा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्यमंत्री पद छोड़ने की सूरत में शिवसेना ने गृह और वित्त मंत्रालय पर दावा ठोक दिया है। हालांकि भाजपा गृह और अजीत पवार वित्त मंत्रालय नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी को लेकर के पेच यहां पर फंसा हुआ बताया जा रहा है और उप मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे लेंगे नहीं, जिसके चलते तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब जब खुद शिवसेना के विधायक बता रहे हैं कि भाई जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है एकनाथ शिंदे को, वो अपने गांव, पैतृक गांव सतारा चले जाते हैं, तो कल ही तो सतारा जाके आए ना एकनाथ शिंदे, तो कोई बड़ा फैसला शाम तक वो ले सकते हैं। और ये बड़ा फैसला ये होगा जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं पंडित नाम के एक्स अकाउंट पर ये इन्होंने पूरा फॉर्मूला बताया है। मतलब सैनपाल पंडित साहब ने पूरा फॉर्मूला शेयर करके बताया है कि किस तरीके से यहां पर सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे जो है दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर बनाएंगे। इंडिया 50, एनसीपी अजित पवार 41, शिवसेना एकनाथ शिंदे 57, टोटल आंकड़ा 148, सरकार डन। यानी कि बीजेपी की जरूरत ही यहां पर नहीं पड़ने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा दोस्तों, और बीजेपी के साथ वही खेला होगा जो पिछली बार हुआ था, और वो भी वही नेता खेलने जा रहा है जिसकी पार्टी ने पिछली बार बीजेपी के साथ खेला किया था। वैसे कहावत है ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका जो आपको रिवर्स चीजें मिलती हैं तो वो बुरे ही
मतलब जो है फॉर्मेट में मिलती हैं। आपको अच्छी चीजों से एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए कि अगर बुरा आप कुछ करते हैं तो आपको अच्छा कुछ मिलेगा। तो वही आप देख सकते हैं, जो बुरा काम किया गया है उसका बुरा क्रेडिट वापस ले लिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी फ्रस्ट्रेशन में अब आ चुकी है महाराष्ट्र के अंदर कि वो अब वक्फ को लेकर के लिया गए फैसले पर अड़ गई और 10 करोड़ रुपए जो वक्फ को देना था, महाराष्ट्र सरकार ने बाकायदा इसको लेकर के ऑर्डर भी इशू कर दिया था, वो अब वापस ले लिया गया है। मैं आपको दिखा सकता हूं, आप खबर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ के रुपए के तत्काल आवंटन वाला फैसला वापस ले लिया गया है। कहा जा रहा है कि जो है रूढ़ी के कारण ऐसा आदेश जारी किया गया था। अल्पसंख्यक विभाग जो है ने 28 नवंबर को इसका शासनादेश जारी किया था। इस आदेश की जानकारी आने के बाद विपक्ष बीजेपी एनडीए की सरकार पर हावी हो चुका है। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि महायुति में खींचतान चल रही है। अभी तक सीएम का नाम नहीं तय हो पाया है। हर बात के लिए कह रहे हैं कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे। इस दौरान स्टेट वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दे दिए हैं। तो शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बौखलाई हुई है, यह पूरी तरीके से इनकी हिपोक्रेसी दिख रही है कि असल में इनके दिल में क्या है, इनके मन में क्या है। आप सब जानते होंगे, पहले महाराष्ट्र की सरकार ने 10 करोड़ रुपए वक्फ को देने का ऐलान किया। बीजेपी के ऐतराज के बाद अब आज ही इस फैसले को वापस ले लिया गया है। तो आप समझिए कि यह बगावत किस हद तक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात आप जानते हैं, शरद पवार गुट के नेता जो हैं जितेंद्र, उनके साथ एकनाथ शिंदे ने मुलाकात भी कर ली है। इस मुलाकात में क्या चीजें हुई हैं इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हां, जितेंद्र साहब जो है शरद पवार गुट के नेता, उन्होंने कहा है कि यह एक औपचारिक मुलाकात है, ऐसा इसमें पॉलिटिकल कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन आप सब जानते हैं कि औपचारिक मुलाकात क्या होती है, उनमें किन चीजों को लेकर के चर्चाएं होती हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों पूरी तरीके से खींचतान जारी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। गेम पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है। अब तो अलग अलग थ्योरीज भी सामने आने लगी हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे इंडिया के साथ मिलकर के, यानी महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर के भी सरकार बना सकते हैं। ऐसी भी थ्योरी सामने लोग ला करके तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।